नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल 31। इसके साथ ही पीएम ई विद्या के बारे में भी देखेंगे कि क्यों इस समय ये चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी हम बात करेंगे। कैसे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे कि आखिर पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल 31 है क्या। इसके अलावा पीएम ई विद्या से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं कि आखिर इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके कौन से घटक हैं, और सबसे अंत में आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल 31 या पीएम ई विद्या क्यों इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट या फिर पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए जो पीएम ई विद्या जो डीटीएच चैनल 31 है उसका शुभारंभ कर दिया गया है। इस कारण से जो पीएम ई विद्या है वो एक बार फिर से चर्चा में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कहीं न कहीं देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसे अपना समर्थन भी प्रदान करती है, तो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए जो पीएम ई विद्या डीटीएच 24/7 चैनल नंबर 31 है उसका शुभारंभ कर दिया है। यही नहीं, अगर बात करें इस चैनल की तो जो चैनल 31 है ये क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बेजोड़ प्रतिभा के साथ देखें तो जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाने में भी ये महत्वपूर्ण मददगार साबित होगा। और जो देखें एक तरह से जो श्रवण बाधित हैं, जो समान है, उनके बीच में जो एक खाई है उस खाई को समाप्त करने में भी ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका प्रदान करेगा। इसके अलावा भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से देखें तो व्यक्तियों को जो सशक्त बनाने की समय की वर्तमान मांग है उसको भी ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक आधार प्रदान करेगा। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि वास्तव में जो समावेशी और जो प्रगतिशील समाज है उस समाज का निर्माण करने के लिए खास तौर पे इस तरह की जो पहल है वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जुड़े हुए जो प्रावधान हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पहल कहीं न कहीं उसको एक समर्थन प्रदान करेगा। तो देखिए, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इसमें जो प्रावधान कहा गया है, ये कहा गया कि भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में ये मानकीकृत किया जाएगा। यही नहीं, इसमें श्रवण जो बाधित छात्र हैं उनके द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय एवं विभिन्न जो राज्य हैं उनके जो पाठ्यक्रम हैं, जो सिलेबस हैं, उसकी विषय सामग्री भी तैयार की जाएगी। यही नहीं, स्थानीय सांकेतिक भाषा जो है उनको सम्मान दिया जाएगा और जहां संभव है और प्रासंगिक होगा वहां पढ़ाया भी जाएगा। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा थोड़ा सा चैनल के बारे में देख लेते हैं। पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल 31 है क्या। तो देखिए, पीएम ई विद्या जो चैनल है इसकी जो परिकल्पना है कहीं न कहीं भारतीय सांकेतिक भाषा को एक भाषा के साथ साथ क्या है कि स्कूली जो विषय हैं, जो स्कूल के विभिन्न सिलेबस हैं, उनके रूप में बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे किया गया है। इससे लोगों को यह भाषा सीखने की जो सुविधा है वो प्रदान होगी। और ये जो चैनल है स्कूली बच्चे खास तौर पे देखें तो इसमें केंद्रीय और राज्यों के जो पाठ्यक्रम हैं, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षक हैं और इसके साथ ही जो अन्य हितधारक हैं उनके लिए करियर संबंधी जो मार्गदर्शन है, जो कौशल प्रशिक्षण है, मानसिक स्वास्थ्य है, कक्षावार जो पाठ्यक्रम सामग्री है, इसके अलावा जो संवाद कौशल है, कम्युनिकेशन जो स्किल है, उसके क्षेत्र में शिक्षण सामग्री का ये प्रसार करेगा इनिशिएटिव। यही नहीं, इससे हिंदी, अंग्रेजी आदि जैसी मौखिक जो भाषाएं हैं उसी की तरह सांकेतिक भाषा को भाषा के एक विषय के रूप में बढ़ावा भी मिलेगा। और पीएम ई विद्या जो डीटीएच चैनल 31 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं देखें तो ये 24/7 कह सकते हैं कि टाइम उपलब्ध होने वाला चैनल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीएम ई विद्या के बारे में। तो इसे क्या है कि 17 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
यही नहीं, अगर इसके उद्देश्यों की बात करें कि आखिर पीएम ई विद्या के क्या उद्देश्य थे, तो डिजिटल जो विभाजन है उसको समाप्त करना, देश भर में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसकी पहुंच प्रदान करना, अपने विविध जो कंपोनेंट है उसके माध्यम से, यानी विभिन्न घटकों के माध्यम से ये छात्रों शिक्षकों दोनों को डिजिटल जो शिक्षण है उसके वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। यानी ये शिक्षण हानि को न्यूनतम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से शिक्षा तक जो बहु मोड है उस मोड का जो पहुंच है वो प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम बात कर लें, पीएम ई विद्या की विशेषताएं क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण का ये समर्थन करता है जो पूरे देश में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा ये जो पहले कहीं न कहीं डिजिटल संसाधनों, पाठ्यक्रमों, इंटरैक्टिव जो सामग्री है उसकी एक विस्तृत जो श्रृंखला है वो उपलब्ध कराकर ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनके साथ ही सभी छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है उसका लाभ प्रदान करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएम ई विद्या के कौन कौन से घटक हैं, महत्वपूर्ण जो घटक हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये सभी क्या है, पीएम ई विद्या के महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। जैसे दीक्षा है, पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल है, स्वयं है, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट है, और शिक्षकों के लिए ई सामग्री है। अगर हम बात करें पहले की कि आखिर जो दीक्षा है ये क्या है, तो देखिए स्कूल शिक्षा के लिए जो डिजिटल अवसंरचना है वो ये प्रदान करता है। ये एक राष्ट्रीय कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी ग्रेडों के लिए जो QR कोडेड कह सकते हैं कि एनर्जाइज जो पाठ्य पुस्तक है उसके साथ उच्च गुणवत्ता वाली जो ई सामग्री है वो ये प्रदान करता है। इसके अलावा जो पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल है, अगर इस चैनल की हम बात करें तो इसमें शुरू किए गए 12 जो डीटीएच चैनल है वो शामिल हैं, जिन्हें अब 200 चैनलों तक उनका विस्तार कर दिया गया है, जो कहीं न कहीं देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें कक्षा 1 से लेकर 12 के लिए कई सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें पूरक शिक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा जो है वो स्वयं है, यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्या है, तो देखिए ये एक राष्ट्रीय कह सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं न कहीं क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रावधानों के साथ जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम को प्रदान करता है। कहीं न कहीं जो NIOS है आपने सुना होगा, और जो NCERT है, इन दोनों के माध्यम से जो स्कूली पाठ्यक्रम है खासतौर पे कक्षा 9 से लेकर 12 तक वो ये प्रदान करता है। और वर्तमान में देखें तो लगभग 10,000 से अधिक जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 4.1 लाख क्या है कि NCERT जो पाठ्यक्रम है उसके लिए नामांकित है। इसके अलावा अगला जो घटक है वह है रेडियो, सामुदायिक रेडियो और CBSE पॉडकास्ट शिक्षावाणी। ये बड़ा ही चर्चा में रहा है क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका जो उपयोग है वो शैक्षणिक सामग्री को व्यापक दर्शकों तक पहुंच या प्रसारित करना है, और विशेष रूप से जो सीमित इंटरनेट पहुंच वाले क्षेत्र हैं उनके लिए खास तौर पे ये बनाया गया है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए जो ई सामग्री एक महत्वपूर्ण पिलर है, जो घटक है इसका, यह मूल रूप से क्या है कि स्कूल और शिक्षा के लिए विभिन्न जो ई पाठ्यक्रम है और इसके साथ ही जो डिजिटल संसाधन है उसको ये प्रदान करता है, जिसमें जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटरेक्टिव जो वीडियोज हो सकती हैं, ऑडियो बुक हो सकती हैं, क्विज हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो डिजिटल सामग्री है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो ये पूरा हमने देख लिया। इसके अलावा आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस डीटीएच चैनल का शुभारंभ किया गया है? विकल्प है पीएम ई भाषा, पीएम ई शिक्षा, पीएम ई वाणी, पीएम ई विद्या। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर जो पीएम ई विद्या क्यों चर्चा में है, या फिर कहें पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल 31 क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।